बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा, सबसे पहले आप मुझे सब बताएं वॉइस और स्क्रीन के बारे में। सबसे पहले आप सब मुझे ये बताएं वॉइस और स्क्रीन के बारे में, तो हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें जल्दी से बेटा। और सब जब तक आ जाएं हम वेट करते हैं 1 मिनट, क्योंकि अगर कहीं से भी टॉपिक टॉपिक स्किप हो जाएगा तो आपको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे आगे। मैं 30 सेकंड्स वेट करता हूँ, अगर जो इंटरेस्टेड होंगे वो आ जाएंगे। और वॉइस और स्क्रीन के बारे में मुझे बताओ, वॉइस और स्क्रीन के बारे में। हरी अब देखिए बेटा, अब मैंने यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में डिस्कस की थी और उसके फार्मूलेस को प्रूव किया था, और मैंने लॉजिकल वे से आपको याद भी करवाया था। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो याद रखना बेटा, जब तक आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली नहीं सीखोगे तब तक आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ में नहीं आएगी। ये जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है ना, इन प्रॉपर्टीज की मदद से आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यही आपकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। अब यहां पर नंबर 1 0,0, मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहा हूं। यहां पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। 0,0 ये आपकी होती है एडजेक्टिव आइडेंटिटी। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। आइडेंटिटी का मतलब होता है, अगर मैं लेट सपोज आपने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब मुझे ये बताओ ए के साथ ऐसा मैं क्या ऐड करूं मेरे पास आंसर ए आ जाए। ए के साथ ऐसा मैं क्या ऐड करूं नंबर, ये रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं। आप ये पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये आइडेंटिटी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ही पढ़ते हैं, मैट्रिसेस के अंदर ही पढ़ते हैं, सेट्स के अंदर ही पढ़ते हैं, और रियल नंबर्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो आपको आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहां पर जब मैं इसके साथ 0 ऐड करूंगा तो इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एडिशन के अंदर आपकी जो आइडेंटिटी होती है रियल नंबर्स के केस में वो 0 होती है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। दूसरा मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + 0 आयोटा वाई, 0 + 0 आयोटा। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा z1 + z2, मेरे पास आंसर आएगा x प्लस आयोटा वाई। तो अब आप फोकस करें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा एडिशन के केस में। तो एडिशन के केस में आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0,0, 0,0। उसके बाद बेटा 1,0, 1,0, ये आपकी होती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1,0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट में वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, अब ये मेरे पास लेट सपोज z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। दूसरा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, लेट सपोज 1 + 0 आयोटा। आप जब इसको ऑर्डर पे हुए लेके जाओ, आपका हो जाएगा 1,0।
जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर फिर से यही आएगा। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्क नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद अच्छा, कभी कभी बच्चे ये भूल जाते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है। तो वो सोचते हैं कभी 0,1 या 1,0। तो मैं आपको एक लॉजिक सिखाता हूं। आप बताएं आयोटा, अगर मैं कहूं आप इस आयोटा को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखो, जल्दी से मुझे बताओ इस आयोटा को आप ऑर्डर पेयर में कैसे कैसे लिखोगे? जल्दी बेटा कमेंट्स दो जल्दी। इस आयोटा को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखोगे? यहां पर आपका x 0 है और y मीन्स इमेजिनरी पार्ट आपका 1 है। जल्दी बेटा देखें देखें। अब यहां पर आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 0+1 आयोटा, 0+1 आयोटा। इसको जब आप ऑर्डर पेयर में लेके जाओ ये आपका हो जाएगा 0,1, 0,1। तो याद रखना जो आयोटा की ऑर्डर फॉर्म होती है उसके उलट आपकी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कभी आप भूल जाओ कि आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आप क्या करोगे बेटा? आप आयोटा का ऑर्डर पेयर फॉर्म याद रखो, इसका ऑर्डर चेंज करो, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में। उसके बाद हमारे पास होता है -a, -b। ये मैं एग्जांपल बिता रहा हूं। -a, -b, -a, -b हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव इनवर्स। किसके रेस्पेक्ट में? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रेस्पेक्ट में। देखना, इनवर्स का मतलब होता है अगर मैं a के साथ कुछ ऐड करूं तो मेरे पास जो आंसर आए वो आइडेंटिटी आए। ये इनवर्स की डेफिनेशन है। अब मुझे ये बताओ, एडिशन के रेस्पेक्ट में हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी? 0 पढ़ी थी। अब a के साथ में क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए? आप सब कहेंगे -a। तो ये -a क्या है? इस a का एडजेक्टिव इनवर्स है। तो यहां पर लेट सपोज मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + आयोटा b, और दूसरा मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -a - आयोटा b। जब हम इसको ऑर्डर पेयर में लेके जाओगे ये आपका हो जाएगा a, b, और ये आपका हो जाएगा -a, -b। अब मुझे ये बताओ, Z1 को मैं ऐड करूं Z2 के साथ, मेरे पास आंसर क्या आएगा? माइंड का इस्तेमाल करो। मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहा हूं उसके इनवर्स के साथ। जब हम इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है आइडेंटिटी। तो यहां पर आपकी आइडेंटिटी क्या है? 0,0। तो यहां पर आपका आंसर आएगा 0,0। ये पॉइंट आपको समझ में आई? देखिए, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 = 2 + 3 आयोटा और Z2 मेरे पास है -2 - 3 आयोटा। फोकस करें आप, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहां पर मैंने क्या किया? इनकी साइन चेंज की है। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आंखें बंद करके आप लिख सकते हैं Z1 + Z2 = 0। अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूं उसके इनवर्स के साथ, a को मैं मल्टीप्लाई करूं उसके इनवर्स के साथ, मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी होती है 1, यहां पर आंसर आएगा आइडेंटिटी।
आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। ये हमारे पास होता है एडिटिव इनवर्स। सर ये बता दो कैसे मेन 0 आया। देखिए देखिए बेटा, आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि अगर मैं, चाहे वो ऑपरेटर आपका एडिशन हो, चाहे वो आपका मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो आपका यूनियन हो, चाहे वो आपका इंटरसेक्शन हो, जब हम किसी भी सेट के साथ या नंबर के साथ हम कुछ ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। अब आपको पता है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। किस केस में, रियल नंबर के केस में। अब आप खुद सोचें, क्या मैं किसी नंबर के साथ 0 को ऐड करूं तो क्या उस नंबर पर फर्क पड़ेगा? क्या उस नंबर पर फर्क पड़ेगा ऐड करने के बाद? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है? अब बताओ, ए के साथ मैं क्या ऐड करूं मेरे पास आइडेंटिटी आए। ए के साथ मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी आए? तो आप सब कहेंगे सर -8। 2 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी आए? अब आप सबको पता है आइडेंटिटी मेरी 0 है रियल नंबर के केस में। आप सब कहेंगे सर -2। तो यहां पर मैंने कहा आपको, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके इनवर्स से ऐड करोगे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आएगा आइडेंटिटी। ध्यान दो बेटा। नंबर 4, वेरी इंटरेस्टेड पॉइंट, वेरी इंटरेस्टेड पॉइंट। ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे कहा जाता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में ध्यान देना, ये कहानी आप समझे मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी आपकी क्या है, 1, 0। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, जेड आपके पास है ए प्लस आयोटा बी और Z2 आपके पास है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, मैं ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं। अब आपको जल्दी से आंसर देना है। चलो इसको आप ऑर्डर पेयर से बाहर निकालो। यहां पर आ जाएगा माइनस आयोटा बी। ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, Z1 इंटू Z2। अब Z1 आपके पास है ए प्लस आयोटा बी और Z2 आपके पास है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दो, अब मैंने क्या किया है, एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है उसका इनवर्स। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है उसका इनवर्स। जब इनवर्स, अब देखिए जब आप प्रोसेस से सॉल्व करेंगे आपका टाइम लग जाएगा। जब आपको प्रॉपर्टीज का पता होगा आंखें बंद करके आप आंसर दे सकते हैं। अब आपको पता है जब किसी भी नंबर के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ उसका इनवर्स ऑपरेट करता है तो आंसर हमारे पास आता है आइडेंटिटी। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, यहां पर आंसर क्या आएगा 1, एग्जैक्टली। शाबाश बेटा दिशान।
शाबाश। अब वो कैसे, हम कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, साथ में उसको इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनवर्स का मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा आइडेंटिटी। जाहिर सी बात है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1,0, 1,0। जल्दी से मुझे बताएं, क्या आपको ये जो मैंने आपको आइडेंटिटी और इनवर्स समझाया है, यार यहां पर अगर मैं लिख लूं ऐसे तो मजा नहीं आएगा। आपको इनवर्स और आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको समझ में आई है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। 0,0 एडजेक्टिव आइडेंटिटी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से 0,0 पे ऐड करोगे आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से 1,0 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आएगा। आइडेंटिटी से कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनवर्स से क्या होता है, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका इनवर्स ऐड करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी। क्या आएगा आपके पास आंसर, आइडेंटिटी। तो मैंने यहां पर क्या किया है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये मेरे पास इसका इनवर्स पड़ा हुआ है। इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, आप लोगों ने फील किया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का साथ में मेरे पास इनवर्स पड़ा हुआ है, तो ये आंसर हमें क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, 1,0। ये पॉइंट समझ में आई है तो आगे हम मूव करें जल्दी बेटा। जल्दी से मुझे ये साल नो में आंसर दो, हम आगे मूव करें। ओके ओके। यार आपने ये बहुत बार पढ़ा होगा, एडजेक्टिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडजेक्टिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये कॉन्सेप्ट से चीजों को देखें। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट वाली चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, स्क्रीन शॉट में मैं मिटा दूं ये। ओके, शाबाश बेटा। अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ बेटा, क्वेश्चन करें। कैसे ये प्रूव कर सकते हैं 1,0 आया। ओके, देखिए अब मैंने आपको कहा कि 1,0 आपका क्या है, 1,0 आपका था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मैंने आपको कहा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कामा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले आप इसका प्रूफ देखें, बाद में वहां पर आ रहा हूं। लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। तो मुझे पता है, मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं, तो मल्टीप्लीकेशन में z का जो इनवर्स होगा वो 1/z होगा, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 1/z में, तो ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस आयोटा b। अब आपको पता है, आप कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगी तो आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहां पर हम करेंगे रेशनलाइजेशन, a माइनस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b। अब ये ऊपर आपका हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस आयोटा b, और नीचे मैंने कल आपको ये लॉजिक समझाई थी, a प्लस आयोटा b
और ए माइनस आयोटा बी, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। इस ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर, इस बी को बी से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर। अब आप इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा खत्म हो जाएगा, माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बताओ, ये आपको प्रूफ समझ में आया? ये प्रूफ आपको समझ में आया? ये प्रूफ आपको समझ में आया? यस सर, ओके। अब यहां पर देखना, अब आपने क्वेश्चन किया है 1, 0 को हम कैसे समझे, प्रूव करें। अब आप एक काम करें, अब आपको पता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब आप एक काम करें, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएं अपनी मर्जी से, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। अब मैंने लिखा ए प्लस आयोटा बी, और दूसरा आप कॉम्प्लेक्स नंबर ये उठाएं 1, 0। जब आप इसको ऑर्डर पेयर से बाहर निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस 0 आयोटा। अब आप एक काम करें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, Z1 इंटू Z2, ए प्लस आयोटा बी, और ये आपके पास 1 प्लस आयोटा 0 या 0 आयोटा, ध्यान देना बेटा, 0 आयोटा। तो मैंने आपको बताया आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप खुद फील कर सकते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है आप कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएं और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें। अगर आपके पास आंसर आ रहा है ए प्लस आयोटा बी, तो आपको ये यकीन रखना है कि ये आपकी आइडेंटिटी है। 1, 0, 1, 0, ये डेफिनेशन है भाई आइडेंटिटी की। अब आप मुझे बताएं, ए के साथ मैं क्या ऐड करूं, मेरे पास आंसर ए आएगा, जाहिर सी बात है 0। अब 0 हमारी आइडेंटिटी है, अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं है ना, हम इसको चेक करेंगे बाय डेफिनेशन। यस सर, नीचे माइनस आएगी ना, कहां पे बेटा? यहाँ पे नहीं भाई, देखिए यहां पर आप कह रहे होंगे कि माइनस आएगी, यहाँ पे देखिए ये मैंने सही किया है, ध्यान देना। मैंने आपको कहा था कि ए माइनस बी, ए प्लस बी, जब हम रियल नंबर्स में होते हैं तो ये हमारा इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर्स नहीं निकलते रियल नंबर के केस में। अगर आपसे कोई कहे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर्स कहीं पर निकलते हैं, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी। जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर ये आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ये रियल नंबर्स में होता है। जब एक आपकी माइनस की ब्रैकेट हो, दूसरी आपकी प्लस की, तो आपका बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर मैंने इसकी एलसीएम ब्रेक की है। मैंने आपको कहा था जब तक आयोटा नीचे पड़ा होगा आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, ये आप नोट कर लें, ये मैंने आपको प्रूफ दे दिया, ये कहां से आए, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस के बारे में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, आप न्यू न्यू प्रॉपर्टीज सीखेंगे। यार मैंने आपको पहले ही कहा है जब तक आप प्रॉपर्टीज नहीं समझेंगे आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स के अंदर, ये प्रॉपर्टीज ही होती है जो हम यूज करके आपको जल्दी से आंसर दे देते हैं और आप वाह वाह करते हैं।
लोग आज की भी वाह करेंगे, आप सब इन चीजों पे फोकस करें, ध्यान दें। यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहां पर क्या होगा, आप सब ने ये पढ़ा होगा भाई, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, और कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार के साथ। ये हमारा हो गया ए माइनस आयोटा बी। आपने सीखा होगा कि भाई जो आपका इमेजिनरी नंबर है या इमेजिनरी पार्ट है, आप उसकी साइन चेंज कर दो, यही कॉन्जुगेट होता है। आपको इसका एप्लीकेशन का पता है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन का पता है आपके पास? जल्दी से कमेंट्स दें। कॉन्जुगेट के बारे में अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कमेंट्स में मुझे बताएं। ये तो हमने मेथड सीख लिया। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। हाँ भाई, वाइस भी कर सकते हैं। विच शो रिफ्लेक्शन अलोंग रियल एक्सिस। शाबाश बेटा, शाबाश, शाबाश। देखिए, देखिए, अब आप सबने रियल प्लेन तो पढ़ा होगा, रियल प्लेन तो पढ़ा होगा। यहाँ इसको एक्स वाई प्लेन कहा जाता है, ये रियल नंबर्स के लिए होता है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कभी भी रियल प्लेन पे शो नहीं कर सकते, इसके लिए अलग से एक स्पेशल डायग्राम होता है जिसको कहा जाता है आर्गन डायग्राम, जहां कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। ये आपकी होती है रियल एक्सिस, ये आपकी होती है इमेजिनरी एक्सिस, ये आपकी होती है इमेजिनरी एक्सिस। ध्यान देना बेटा। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं 2,3। अब ये एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 3। ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखी है मैंने। अब आप कैसे लिखोगे इसे, ये x1 पॉजिटिव एक्सिस पे आप 2 टाइम जाएंगे, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट होगा। ये 2 वाई आपका 3, 1 2 3। आपकी ये पॉइंट यहां पर आ रही है, ये आपकी पॉइंट है 2,3। अगर मैं आपसे कहूं इसका मुझे आप कॉन्जुगेट बताएं, आप सब कहेंगे सर 2,-3। याद रखना, हम सेकंड पार्ट की साइन चेंज नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट के अंदर है, कॉन्जुगेट के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ हम आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज करते हैं, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये बात ध्यान रखनी है आपको। आपको कोई कह सकता है 2 आयोटा -3, और आपको ऐसे लिखना है -2 आयोटा -3। यहां पर आप कॉन्सेप्ट ध्यान दें। अब अगर मैं आपसे कहूं इसको आप आर्गन डायग्राम पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करो, कैसे करोगे? यहां पर एक्स आपका 2 है, अगेन पॉजिटिव, वाई आपका -3, 1 2 3 -3। ये पॉइंट आपकी यहां पर आएगी 2, -3। अगर अब मैं आपसे कहूं बेटा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे, तो दूसरा कहाँ होगा? अब आप आंखें बंद करके कहेंगे सर यहाँ पर होगा, इसके सामने, बिल्कुल सामने, इसके देखो, इसके बिल्कुल सामने। कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। आप कहेंगे कॉन्जुगेट क्या होता है हमारा? मिरर इमेज, ये इसका एप्लीकेशन है। यहाँ आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग कह सकते हैं, मिरर इमेज along the real axis, mirror image along the real axis, ये कॉन्जुगेट का एप्लीकेशन है। ये एमसीक्यू आता है। आप बताएं रियल इमेज along the real axis, along the imaginary axis कहां पर होती है? तो वहां पर आपको ऑप्शन टिक करना है along the real axis। कैसे? देखो, ये आपकी रियल एक्सिस है, रियल लाइन है, इसके सामने ही मिरर इमेज है।
भाई आप मिरर तो यूज करते हैं ना घर में। अब आप यहां से देखोगे भी आपको वही नजर आएगा, आप यहां से देखोगे आपको वही नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट। ये देखेगा अभी वही नजर आएगा इसको, ये देखेगा वही नजर आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं मिरर इमेज। अगर मैं कहूँ आपसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, तो इसका कॉन्जुगेट कहाँ पे होगा? यहाँ पे इसके सामने। ये पॉइंट समझ में आई? चेंजिंग द साइन बिटवीन टू टर्म्स इन अ बायनोमल इज दिस राइट? चेंजिंग द साइन। भाई आप बायनोमल पे कहाँ जा रहे हो? आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दे फिलहाल, बायनोमल को भी हम पढ़ेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज अलग है, बायनोमल की प्रॉपर्टीज अलग है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे फोकस करें। अब ये मुझे बताओ, आपको कॉन्जुगेट समझ में आया है? कॉन्जुगेट आपको समझ में आया? तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे मूव करूं, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आई है? यस, ओके। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया करो, पहले कॉन्सेप्चुअली फील करो। अब देखना यहां पर हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 प्रॉपर्टीज, अगर आपके पास हो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल कॉन्जुगेट, इन सारों के ऊपर कॉन्जुगेट हो, तो आप चाहें तो इन तीनों को ऐड करके लास्ट में कॉन्जुगेट सॉल्व करें, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट। आपसे कोई पूछ सकता है अगर हमारे पास एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उनके ऊपर होल कॉन्जुगेट हो, तो क्या हम उनको अलग अलग से कॉन्जुगेट दे सकते हैं? तो एग्जैक्टली दे सकते हैं। यहां पर ऐसे भी आ सकता है Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, तो आप इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट। जिसको प्रूफ का शौक हो, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी मर्जी से उठाएं। Z1 हमारे पास इक्वल है A प्लस आयोटा B के, और Z2 हमारे पास इक्वल है C प्लस आयोटा D के। आप इन दोनों को ऐड करें इस प्रॉपर्टी के तहत, पहले ऐड करें। ऐड करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आए उसका कॉन्जुगेट लें, ये भी आपकी मर्जी है, या आप डायरेक्ट इसका अलग से कॉन्जुगेट लें। Z कॉन्जुगेट इक्वल टू A माइनस आयोटा B, Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू C माइनस आयोटा D। कॉन्जुगेट निकालने के बाद भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 कॉन्जुगेट। यहां पर आप पॉइंट ऐड करते जाओ, ये मैंने एडिशन में समझाइए, तो सब्ट्रैक्शन में भी ये कहानी होगी, ये आप खुद लिख लें। 5 मिनट, 5 मिनट हमारे पास 5 मिनट से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करें, कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ आप नोट करें। सब्ट्रैक्शन में भी आप बीच में सिर्फ माइनस साइन दें, सब्ट्रैक्शन में भी आप ये खेल खेल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी आप ये खेल खेल सकते हैं भाई, अलग से आप कॉन्जुगेट दे सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी आप अलग से कॉन्जुगेट दे सकते हैं, या तो आप तीनों को पहले मल्टीप्लाई करो, या आप दो भी लिख सकते हैं। या तो दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई करो बाद में कॉन्जुगेट लो, या तो पहले कॉन्जुगेट लेके आप दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम आप डिवीजन में भी कर सकते हैं। जब आपके पास होल कॉन्जुगेट हो, आप उसको अलग से कॉन्जुगेट दे सकते हैं, अलग से कॉन्जुगेट देके फिर आप डिवाइड सॉल्व करें। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब यहां पर मजा आएगा, ध्यान देना बेटा, ये आप नोट कर लीजिए तस्वीर, इस पिक का आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, जल्दी से।
अब यहाँ पे बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज आएंगी कॉन्जुगेट की। अब जल्दी से मुझे बताएं, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, 4 प्रॉपर्टी। z इज इक्वल z कॉन्जुगेट, ये आपका प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी? रियल। प्योरली रियल। शाबाश शाबाश। देखिए अब आपको पता है, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, यहां पर अगर आपका x 0 होता है तो आपके पास आंसर आता है z इज इक्वल आयोटा वाई। ये आपका कहलाता है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। यहां पर अगर आप y 0 लेंगे तो ये आपका बचेगा z इज इक्वल एक्स, ये आपका कहलाता है प्योरली रियल। ये मैं शुरू के लेक्चर में डिस्कस की थी। देखिए अब ये z आपका क्या है, z आपके पास है x प्लस आयोटा वाई, z कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस आयोटा वाई, ये x कैंसिल, माइनस आयोटा वाई यहाँ आएगा तो आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई इज इक्वल 0, ये आपका हो जाएगा 2 आयोटा वाई इज इक्वल 0। 2 आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड करेगा तो y आपके पास आ गया 0। जब y 0 होता है तो हमारी कहानी बनती है प्योरली रियल। ये लिखा हुआ है प्योरली रियल, ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। नंबर 5 मैंने आपको प्रूव भी करके दिया, z इज इक्वल माइनस z कॉन्जुगेट, ये आपका प्योरली इमेजिनरी। अब आप आंखें बंद करके समझ सकते हो इसका आंसर क्या आएगा। प्योरली इमेजिनरी मींस x 0 आएगा। ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आई तो मैं आगे मूव करूं जल्दी जल्दी। ये दोनों पॉइंट्स यस आपको सर। समझ में आई? यस सर। ओके ध्यान देना यस बेटा। सर। ओके शाबाश बेटा। नंबर 6 प्रॉपर्टी। अब याद रखना, अब मैं आपको एक इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। ये मैंने लिखा है रियल जेड, इसका मतलब है रियल पार्ट। रियल पार्ट हमारे पास होता है एक्स, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास होता है वाई। ये हमारा इक्वल होता है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2, रियल पार्ट जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2। अब आप समझ सकते हैं मैंने लिखा है रियल पार्ट कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज यूज करके, तो ये आपका होगा एक्स के इक्वल। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जेड आपका है एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड कॉन्जुगेट आपके पास आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन 2। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ऊपर बचेगा 2x अपॉन 2, ये 2 में कैंसिल, आंसर क्या आया x। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई? ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई? जी सर। शाबाश। कितना टाइम एंड हो गया?